टोपी बेचने वाला और बंदरों की कहानी। बहुत दिनों पहले की बात है। पास के एक गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था। वो पास के गांव में जाकर टोपी बेचता था। एक बार की बात है, पास के गांव में कुछ दिन बेचने के बाद टोपी बेचने वाला अपने गांव वापस जा रहा था। वह अपने साथ बहुत सारी टोपियां ले जा रहा था। खड़े रहने और कम सोने से वजह से वह काफी थक गया था। उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे आराम कर लूं। उसे सोने के लिए एक बड़ा पेड़ मिला। उसने उस पेड़ को देखकर सोचा कि क्यों ना इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। मन ही मन उसने सोचा, ओह, मैं अभी थोड़ी देर सोऊंगा और गांव पहुंचने के लिए तेजी से चलूंगा। जल्द ही टोपी बेचने वाला गहरी नींद में सो गया। घंटों इस तरह से सोने के बाद वह चौंक कर उठा। वह उठा और देखा कि एक को छोड़कर उसकी सभी टोपियां गायब हैं। मेरी टोपी, मेरी टोपी, उन्हें कौन ले जा सकता था? वह जोर से चिल्लाया। तभी उसे पेड़ के ऊपर से किसी के चटकारे लेने की आवाज सुनाई दी। आह, वे बंदर! वह रोया। उसे अब लगा कि वो शायद ही इन टोपियों को उन बंदरों से वापस ला पाए। अब वो मन ही मन उन टोपियों को वापस लाने की योजना बनाने लगा। जैसा कि उसने सोचा कि वह क्या कर सकता है, उसे एक विचार आया। उसने जमीन से टोपी उठाई और पहन ली। उसे देख रहे बंदरों ने भी टोपियां पहन लीं। उसने अपनी टोपी उतार कर जमीन पर पटक दी। उसकी इस हरकत को देखकर सब बंदरों ने भी अपने सर से टोपी हटा दी और टोपियां भी नीचे फेंक दी। टोपी वाले ने झट से सारी टोपियां उठा लीं और तेजी से अपने गांव की ओर चल दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपने कार्यों को बुद्धिमानी से चुनें। इससे आप विषम परिस्थिति से भी आसानी से बाहर आ सकते हैं। खूनी झील की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरण उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरण को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरण को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरण का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरण को जब ही प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने चुन्नू हिरण से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरण ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है, जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं, यह तो पत्थर है। लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूं। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है।
चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। डरपोक पत्थर की कहानी। बहुत पहले की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उनने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी। उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो बहुत परेशान होता। उसको दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुहक उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। होशियार मुखिया की कहानी। एक समय की बात है, रामपुर गांव में हरीश नाम का एक दूधिया रहता था। गांव के सभी व्यक्तियों को वही दूध देता था। कोई भी दूधिया बाहर से उस गांव में नहीं आता था, क्योंकि उस गांव में आने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था। हरीश ने गांव में ही 3 गाय लेकर अपनी डेयरी खोल रखी थी, जिससे वह पूरे गांव में दूध सप्लाई करता था। अकेला दूधिया होने के कारण वह गांव में बहुत मनमानी करता था और कभी भी दूध के दाम को बढ़ा देता था। एक दिन वह एक महिला को दूध देने गया तो उसने उस महिला को बोला, कल से दूध 35 रुपए किलो हो गया है। महिला ने अभी कुछ दिन पहले तो तुमने दूध 25 से 30 रुपए किलो किया था। उसने महिला से बोला, यदि तुमको दूध चाहिए तो बताओ, नहीं तो कल से मत लेना। उसके इस दूध के बढ़े हुए दाम से परेशान होकर कुछ लोग मिलकर गांव के मुखिया के पास गए। उनने मुखिया से बोला कि हरीश दूधिया अपनी मर्जी से बार बार दूध के दाम बढ़ा रहा है और इसके अलावा उसका दूध भी पानी की तरह पतला होता जा रहा है। गांव के मुखिया ने लोगों की समस्या को सुना और इसका हल निकालने के लिए कहा।
मुखिया ने गांव के जमाकोष में अपने मुनीम को रुपए चेक करने को कहा। मुनीम ने बताया उसमें 10,000 रुपए हैं। मुखिया अपने मुनीम के साथ गौशाला गया गाय को देखने के लिए। वहां जाकर मुखिया ने गाय का दाम पूछा। एक गाय का दाम गाय बेचने वाले व्यक्ति ने 1,000 रुपए बताया। गाय के बारे में जानकर मुखिया को पता चला कि एक गाय 30 किलो दूध देती है, जो कि उनके गांव के लिए सही है। उसने अपने मुनीम से पूछा, हरीश दूधिये के पास कितनी गाय है? मुनीम ने बताया उसके पास केवल 3 गाय है। मुखिया ने गाय के मालिक से कहा, हमें 5 गाय चाहिए, आप कितना दाम लगा सकते हैं? इस पर उस व्यक्ति ने बोला, यदि आप 5 गाय लेंगे तो मैं 4,000 रुपए में आपको 5 गाय दे दूंगा। इस बात पर मुखिया ने सहमत होते हुए कल आने को बोला। गांव जाकर पहले उनने गाय के लिए एक गौशाला बनाई। उसके बाद गांव में ये ऐलान कर दिया कि कल सभी गांव वालों को मुखिया के पास एकत्रित होना है। अगले दिन गांव के जमाकोष में से 4,000 ले जाकर मुखिया 5 गाय खरीद लाया और उनने उसका दूध निकाला और उसकी मिठाई बनाई। जब लोग जमा हो गए तो सबसे पहले मुखिया ने सब गांव वालों में पहले मिठाई बंटवाई। उसके बाद हरीश से पूछा, तुम्हारे पास कितनी गाय है? उसने कहा 3 गाय। मुखिया ने बोला, तुम दुकानों में कितना दूध देते हो? हरीश ने बताया 40 किलो। मुखिया ने कहा, यदि तुम्हारी 3 गाय कुल 90 किलो दूध भी देती है तो उसमें से तुम 40 किलो दुकान में बेच देते हो, उसके बाद तुम्हारे पास 50 किलो दूध बच जाता है, लेकिन हमारे गांव में 100 दूध की खपत को तुम कैसे पूरा करते हो? तब यह पता चल गया कि हरीश दूध में आधा पानी मिलाता है। इसके बाद हरीश गांव के गुस्से से बचने के लिए वहां से भाग गया। जिसके बाद एक व्यक्ति ने पूछा, अब गांव में दूध कौन देगा? तब मुखिया ने बताया वह गांव के जमाकोष से गांव के लिए 5 गाय लेकर आए हैं, जो कि कुल 150 किलो दूध देंगी, जिससे 100 किलो गांव के लोगों को और 50 किलो दुकानों में दिया जाएगा। इससे गांव के ही 2 लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा और अब से दूध 10 रुपए किलो मिलेगा। यह सुनकर सभी गांव वाले खुश हो गए और मुखिया की समझदारी को सराहने लगे। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो तो हमारे चैनल कोको हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।